अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग भी तकरीबन एज़ यूजुअल मैं नाश्ते से ही शुरू कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि नाश्ते में फिंगर्स का क्या काम है, तो अब आपको पता है हम माएँ, आपको पता है बस एक ही ख्वाहिश होती है कि बच्चे कुछ खा लें, बस मतलब कुछ भी खा लें, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करके कुछ खाते हैं। तो अब जो भी कोई कुछ मांग ले, छोटी कह रही थी मुझे फिंगर्स ही चाहिए, मैंने कहा अच्छा भी बना देती हूँ। अब माओं को ये होता है कि बस बच्चे भूखे ना रहें, कुछ खा लें। अब ये होता है कि कभी कभी बिल्कुल मन भी नहीं चाह रहा होता कुछ करने को। सुबह ख़ास तौर पे जब मैं उठती हूँ तो ऐसे लग रहा होता है कि अभी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन अब फिर बंदा देखता है कि भाई बच्चों की सेहत का मसला है, उनको डाइट देनी है तो देनी तो अच्छी चीज़ें ही चाहिए। अब मेरी ख्वाहिश होती है नाश्ते में कि बच्चे जो है ना अंडे पराठे और कुछ देसी घी और ये चीज़ें नहीं, लेकिन बच्चे खाते नहीं आजकल के। तो बस अब मैं दे चुकी थी तकरीबन सबको नाश्ता, और ये अपने लिए मैं ब्राउन ब्रेड का नाश्ता बना रही थी। यूजुअली आम तौर पे मैं ब्रेड खाती नहीं हूँ, ये मंगवा लेती हूँ तो फिर ये काफ़ी दिन फ्रिज में बेचारी पड़ी रहती है। तो लेकिन इसका ये कि बहुत लाइट वेट होती है, मतलब आम ब्रेड के अगर आप 1-1.5 स्लाइस लेते हो तो इसके 3 भी आप ले लो ना सेक के, तो बहुत लाइट वेट, तो अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो बस फिर मैंने अपने लिए ये बना ली, और बाकियों को बस मैंने किसी को फिंगर, बड़े बेटे मेरे कोई ले लेते हैं जैसे दही के साथ परोठा या शक्कर के साथ, और कोई बच्चा कहता है कि परोठे के ऊपर अंडा लगा दें। बस अलग अलग जो जो फरमाइशें होती हैं, मतलब एक चीज़ नहीं सबकी बन सकती, हर एक के मिजाज और मतलब आज कुछ ये दिल चाह रहा है, आज ये नहीं चाह रहा, फिर उसके मुताबिक मैं कर लेती हूँ। तो अब बस ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। कीमा निकाला था और ये सारी वेजिटेबल्स मैंने कल ली थी, फ्रिज में रखी हुई थी, अब मैंने सारी धोई हैं। मैं आके बैठ गई थी बेड पे, मैं लगी हुई हूँ। साथ में अपनी चाय ले आई थी नाश्ते के बाद, मैंने कहा साथ साथ अपनी चाय पीती हूँ और वेज सब्जियाँ बना लेती हूँ। अब वैसे मैं काफ़ी काम चोर हूँ इस मामले में, मैं सब्ज़ियाँ रोज़ रोज़ बनाती नहीं हूँ, मुझे सब्ज़ी बनानी बहुत मुश्किल लगती है। और मेरी अम्मी जो हैं वो कहती भी हैं कि बेटा सब्ज़ियाँ दिया करो बच्चों को। मैंने कहा बच्चे तो खा ही लेंगे, उसको बनाने का बड़ा लेंथी काम होता है। मेरी अम्मी माशाल्लाह नाश्ते के बाद बैठ जाती हैं 2 घंटे सब्ज़ियाँ बनाती रहती हैं, सारी उम्र उनकी यही रूटीन रही है। अब बाकी काफ़ी एजड हुई हैं तो उन्होंने छोड़ा है, भाभी बनाती हैं, वरना वो बैठी रहती थी सब्ज़ियाँ बनाने, उनको पता नहीं कोई ख़ास मज़ा आता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अब ये मेरी बेटी छोटी बैठी हुई थी, मम्मा मैं हेल्प करो, मैंने कहा बेटा मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं बाप को पकड़ाऊँ। बच्चे ज़रा खेलते रहते हैं बैठ के, तो चीज़ भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई इतना टाइम नहीं है, तुम अपना हाथ हटा लो। वो फिर बैठी हुई थी मुझसे गप्पे शप्पे लगा रही थी। तो बस अब आजकल आपको पता है स्कूल तो क्लोज़ हुए हुए हैं, तो बच्चे घर पे होते हैं, होमवर्क वगैरह करवा दिया, ऑनलाइन होमवर्क आ जाते हैं बच्चों के। तो बस फिर अब मैं ये बना रही थी वेजिटेबल्स। तो अब कीमे का ये था कि वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, और सर्दी में आपको पता है जल्दी से चीज़ मेल्ट ही नहीं होती है, तो वो बहरहाल मैंने ना उसको पहले से निकाल के रखा है। तो पहले मैंने कहा कि मैं इसको ऑयल में लहसुन और हरी मिर्चें और प्याज वगैरह फ्राई कर लूँ। फिर उसमें मैंने कीमा रखा, फिर उस पे वेजिटेबल्स और मसाले डाले, तो बस ऐसे ही है। अब आपको पता है ऐसा ही सब भी इसी तरह से ही बना रहे होते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो होती ही कोई नहीं है। यही होता है कि चीज़ों को अच्छे से भून लिया जाए। सब्जियों को अगर ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लें तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इन चीज़ों में हम पानी ऐड नहीं करते। जो मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं, हाँ मटर ज़रा गलने में टाइम ले जाता है, तो मैं बाज़ औक़ात ना आधा ग्लास पानी डाल के ना वेट लगा देती हूँ, तो क्योंकि मटर का मसला हो जाता है, बाकी चीज़ें तो फ्राई होने में गल जाती हैं, बंद गोभी और गाजर ये सॉफ्ट हो जाती हैं, मटर का थोड़ा सा या तो बॉयल करके डाल दिया जाए। तो बहरहाल अगर कच्चा हो तो फिर मैं हल्का सा वेट लगा देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। फिर दम में मेथी डाल दो, फिर और भी अच्छा बन जाता है। तो बस अब मैं दम में इसके मेथी डाल दूँगी, मसाले अब मैं डाल चुकी थी, और दम में मैंने डाल दी मेथी। और उसके बाद बस शाम में फिर ये था कि मुझे जाना था, मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनका हुआ था ऑपरेशन। तो मेरी अम्मी कह रही थी, सास अम्मी मैं अक्सर व्लॉग में कह देती हूँ कि आप सोचें शायद मेरी अम्मी बहुत दूर रहती हैं पंजाब के एक शहर में, तो मेरे पास नहीं होती हैं।
तो जो मेरी सास है उन्हीं को मैं अम्मी कहती हूँ, तो इसलिए फिर मैं अक्सर सास अम्मी का वर्ड बोल देती हूँ कि आप लोग सोचें किस अम्मी की बात हो रही है। तो वो मुझे ना कह रही थी कि हम ना उनके घर हो आते हैं या आदतकार आते हैं। तो फिर हमने बस बच्चों को लंच वंच दिया, तो फिर हमने ऊबर मंगवाई। हमने कहा हो के आते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो फिर हम निकले हैं, शाम में तैयार हुए। छोटी को फिर मैंने साथ ले लिया क्योंकि बाकी बच्चों को तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता दूर इस तरह जाके रिलेटिव्स के घर में नहीं बैठते। बस करीबी रिश्तेदार जो उनके चचा मामू खाला और इस तरह उधर तो वो चले जाते हैं। पप्पो जो ज़रा दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, तो बच्चों को ज़रा इतनी फ्रैंकनेस नहीं उनसे होती। तो फिर छोटी को मैंने कहा ये पीछे से फील ज़्यादा करती है, छोड़ के जाऊँ तो उदास होती है, उसको फिर लिया। तो फिर हमने बस ऊबर मंगवाई, बैठे। और अब आप ये लाहौर की रोड्स देख लें। आपको पता ही है जब मैं बाहर निकलती हूँ तो फिर मैं रोड्स के सीन ज़रूर ले लेती हूँ कि चले थोड़ा सा सब देख लें। तो ये उनका नवासा घूम रहा था वॉकर में, और बस हमने चाय वाय पी, एक आध घंटा बैठे गपशप की, फिर से मंगवाई ऊबर और फिर हम निकले घर की तरफ वापस। तो बस अब मैं यहाँ व्लॉग एंड करती हूँ। तो आप इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी दीजिएगा, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।